हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। सब ठीक, मस्त। देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना एलिप्स चैप्टर। तो सबसे पहली बात, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हर जगह यूज़ होंगे, जो इसके फॉर्मूला होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग सिंपली करेंगे क्वेश्चंस। कौन से? ठीक है, ये सब करने वाले हैं, इनके अलावा कुछ नहीं करेंगे। फॉर्मूलाज के नाम पे इस पे बस कुछ नहीं है। इसके अंदर सबसे पहली बात, जो इसकी इक्वेशन होती है वो जान लेते हैं। आज रेड से काम करने वाले अपन लोग। जो इसका जो होता है मेन, वो सुनो एक बार। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, ये कभी 0 नहीं होंगे। पहली बात तो ये है, अगर ये होंगे तो फॉर्मूला क्या क्या बनने वाले हैं वो सुन लो अब। अगर ये बात हो गई पॉसिबल, तो सबसे पहली बात, सेंटर तो हमेशा इसका रहेगा 0,0, जैसे पैराबोला में रहता था। इसके जो वर्टेक्स हो जाएंगे, वर्टेक्स वो हो जाएगा प्लस माइनस a,0, प्लस माइनस a,0। इसकी जो फोकाई होंगे, इसके अंदर दो फोकाई होते हैं, तो इसके फोकस दो होते हैं इसलिए इसको फोकाई बोलते हैं। फोकाई होता है प्लस माइनस a,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और वो सब को पता ही है। हाँ, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 2b स्क्वेयर बाई ए। ठीक है, और इसका जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है यहाँ से 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। ये पूरा रूट के अंदर है। अब आते हैं इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी पे, इफ बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात उधर पे चेक कर लेना, पहले बता रहा हूँ। तो इसका जो सेंटर उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0,0 रहेगा। वर्टेक्स पर पड़ेगा, वो हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी स्क्वेयर नहीं इक्वल टू है। इसके जो फोकाई हो जाएंगे अब हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बी ई। अरे हाँ, इलिप्स का एक मतलब तुम बताने मिल गया, इसेंट्रिसिटी जो ई होता है इसके अंदर क्या होता है, ई लेस देन 1। ऐसे नहीं है कि मैं तुम लोग को कुछ नहीं सुना, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वेयर बाई बी। ठीक है, एल एल आर हो गया। लेकिन यहाँ से जो ई का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। बस इतना सा अंतर है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। चलो सपोज करो ये अपना कोई एलिप्स है। ये मैंने कौन सा बनाया, जिसका ए क्या हो ग्रेटर देन, ये मैंने बनाया ए ग्रेटर देन बी वाला। इक्वल टू कौन नहीं है भाई, ये मैं ऐसे बन जाता है मुझसे, मैं ग्रेटर देन बोला तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ क्या बन जाएगा, सर्कल। ये अपना जो है, ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको जो है साइज में स्मॉल कर ही लेता हूँ। इतना है। अब ये जो लेंथ है ना,
इतनी लेंथ और इसका ये, थोड़ा सा परफेक्ट बनाते हैं इसको, विदाउट एनी परफेक्शन सही नहीं लगता ये। मतलब कि सेम होना चाहिए ना, जितनी लेंथ इस साइड उतनी लेंथ इस साइड, तब एक सही एलिप्स बनता है। ये एक्स एक्सिस मान ली, तो यहाँ से एक एलिप्स मैंने ऐसे डाल दिया, एक ऐसे डाल दिया। पहले एक एलिप्स बना लेते, उसके बाद बनाएंगे एक्सिस वगैरह। अब सही है, ये जो लाइन बनाई थी मैंने, इसे बना देंगे अब हमारी वाई एक्सिस, इस वाली लाइन को बना देंगे एक्स एक्सिस। थोड़ा और बड़ा बनाओ इसको, एक्स एक्सिस को थोड़ा और बड़ा। डायरेक्ट्रिक्स भी तो बनाना है। अरे हाई क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो बताना ही भूल गया, हालांकि वो समझ जाओगे अभी खुद। फिर भी यहाँ पर अब देखो, मैं बता देता हूँ पहले। अब ये देखो, इतनी जो चीज़ है ना, ये सेंटर, ये तो है 0,0। पता होगा इसके बारे में तो तुम लोगों को। अब यहाँ से ये जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ है ए। यहाँ पर तुम्हारा पहला फोकस, यहाँ पर दूसरा फोकस, एस डैश और एस। ये एस डैश, दोनों फोकस हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया माइनस ऑफ AE,0। लिख नहीं सकते, थोड़ी छोटी इंक पड़ गई इस वजह से यहाँ पर। मैं ऐसे ही बना देता हूँ कोई भी रफ फिगर, समझ लेना। सेंटर था, कोई फोकस लिया मैंने, जिसके दोनों फोकस लिए मैंने, ये तो हो गया माइनस AE,0। अब सोचो कि भाई मैंने ये ऐसा क्यों किया, ए से पहले क्यों लिया, क्योंकि ई जो है अपना तो लेस देन 1 होता है इसके अंदर। इतनी जो लेंथ होती है बी। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से नहीं, ऐसे निकलेगी वो तो, समझ गए। मतलब तुम लोग अगर ज़्यादा ब्रीफ में जाना चाहो, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, सेंटर, फोकस। ठीक है, इतनी लेंथ ए, इतनी लेंथ बी। ठीक है, इधर पे जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी, इसका जो यहाँ पर ये जो पॉइंट टच होगा, ये होता है A/E,0, क्योंकि ई एक से छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ए से। इस साइड दूसरा आएगा डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये वह जो पॉइंट है ये हो जाएगा -AE,0। ये पॉइंट -A,0, ये पॉइंट हो गया अपना A,0। ये पॉइंट जो हो गया ये हो गया A,0।
ये होता है अपना एलिप्स, और ये जो होता है ये होता है अपना LOLR, यानी कि 2b² इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की। मान लो ये कोई एलिप्स है, ये इसका कोई फोकस है, ये इसका कोई फोकस है। यहाँ से मान लो कोई टेंजेंट पड़ा, इस पर तुमने कोई परपेंडिकुलर डाला, इससे भी डाला। अब ये मान लो लेंथ है p और ये लेंथ है q, तो PQ = b²। ठीक है, बस इतना होता है। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो हो जाएगी, हम लोग इस पर जो पॉइंट मानते हैं वो क्या मानते हैं, इस पर कभी पॉइंट मानना ना तो ये एक मानना a cos θ, b sin θ। ठीक है, और जैसे इसके अंदर पुट करते हो ये चीज़ें, तो आपका ये बन जाएगा x cos θ a प्लस y sin θ b = 1। अदरवाइज कंडीशन आपके लिए गिवन होंगी, उसके हिसाब से पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए ये आ गई, मतलब जो नॉर्मल पॉइंट हम लोग पैरामेट्रिक के हिसाब से मानते हैं, वरना जो भी टेंजेंट की क्वेश्चन है आप लोग उसको पढ़ाइए वो कर लेना। दैट्स इट। अभी हम लोग चलते हैं इसके प्यारे प्यारे छोटे नमूने से क्वेश्चंस पर। मैं एक बात रिकमेंड कर देता हूँ, पहले इधर पे भाई देखो MTG PYQ JW ले लो। मैं जो भी काम करूँगा क्वेश्चन इन्हीं में से कराऊँगा, HW भी इन्हीं में से दूंगा। और भाई अगर मेरे लेक्चर देख रहे हो प्लीज़, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ ना, प्लीज़ अगले लेक्चर में उससे पहले ना तैयार रखना करके, सच बता रहा हूँ, लाइफ बर्बाद है वरना। ठीक है, इन्हीं से HW मिलता रहेगा। क्वेश्चन निकाल लेते हैं इसके जल्दी जल्दी से। ओके, आ गया मैं एलिप्स पर। एलिप्स के क्वेश्चन ये रहे। ओके, सबसे पहले MCQ करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ, लिखो in a group of 100 persons, 75 speak English, and 40 speak Hindi. Each person speaks at least one of the two languages. If the number of persons who speak only English is alpha, and
कोमा ओनली हिंदी इज बीटा, then the eccentricity of E of ellipse ये आगे लिख देते हैं 25 बीटा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, सॉरी प्लस नहीं है, इनटू बीटा स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर ए रूट 117/12, बी ऑप्शन रूट 119/12, सी रूट ऑफ 129/12, डी रूट ऑफ 3 टाइम्स रूट ऑफ 15/12। देखो अब देखो क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, लिख लेना साथ में क्योंकि इसके नोट्स नहीं मिलने वाले, पहले बता देता हूँ। मैं जिस प्लेटफॉर्म से ये लिख रहा हूँ ना भाई, उधर पे नोट्स बनाना ये मान लो इम्पॉसिबल है, मतलब तुम लोग PDF प्रोवाइड करना इज़ इम्पॉसिबल। मेरे तो बस का देखो है नहीं, होता तो भाई मैं पक्का कर देता, क्योंकि गूगल नोट्स की ऐप है और इधर से करना ना नॉट पॉसिबल ब्रदर। एंड माई पावर पॉइंट इज़ नॉट वर्किंग, अदरवाइज मैं वहाँ पर ले लूँ लेक्चर। ठीक है, हालांकि मैं छोटा करके एक साथ लिख देता हूँ क्वेश्चन, मेरा को पता है इसके अंदर मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन ही इतना बड़ा है दिखेगा, करोगे कैसे। नोट्स बना लेना साथ में। ये 4 ऑप्शन है, चारों के चारों एक साथ जाएंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन, पहले अपने इस क्वेश्चनों वाले पेज पर जो है एक मार्किंग छोड़ देते हैं। देखो क्या है, हमें क्या दिया है, मान लो ये कोई एरिया है अल्फा, ये कोई एरिया है बीटा, ये कोई एरिया है गामा, या फिर जो मानना मान लो। ये बोलते हैं हिंदी, ये बोलते हैं अंग्रेजी, और ये बोलते हैं हिंदी, ये बोलते हैं भाई दोनों। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो परसेंटेज आएगी वो क्या आएगी, बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 100%, राइट। और अल्फा प्लस गामा जो हमें दे रखा है
क्योंकि 75 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस गामा, जरूरी थोड़ी ना भाई वो सारे के सारे अंग्रेजी वाले हो। तो गामा को मिलाकर 75 और एक है बीटा प्लस गामा इक्वल टू 40। अब अगर हम लोग दोनों को क्या करें कि भाई हमें आ जाए, अब क्या करो देखो मैं बताता हूँ। इधर से तुम लोग निकाल लो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 35, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में क्या पुट करो, अल्फा इक्वल टू 35 प्लस बीटा। जैसे यहाँ पर ये बात पुट की, यहाँ पर तो क्या बनेगा 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 100। अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू तुम्हें पता है 40, तो बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 60, बीटा की वैल्यू आ गई 60, अल्फा की वैल्यू आ गई 95। सॉरी, लगता है मैंने कहीं उल्टी कर दिया यार कैलकुलेशन। रुको 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 रुको, अच्छा ये गड़बड़ कर दी मैंने, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। इधर पे मैंने 35 ऐड नहीं किया ना, हाँ ये गड़बड़ होगी। देखो अब बताते हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया अपना 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 65। अब इसकी वैल्यू हमें 40 पता ही है, तो बीटा की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू आ गई 35 प्लस 25 60। इसका मतलब गामा जो है उसकी वैल्यू है 15। परसेंटेज लगाएंगे क्योंकि हम लोग को ओनली नॉर्मल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करते हैं, चलो इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन की अपनी 25 अल्फा क्या बोला उधर पे, अल्फा का स्क्वायर तो 625 एक्स स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर 3600 तो 3600 वाई स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 3600 इंटू 625। जो भी हो इसके अपोन में आ गया 3600 इंटू 625। मैंने इसको यहाँ पर 25 से काट दिया। अब ये जो वैल्यू, एक काम करो वरना मत काटो मत काटो, नहीं काटेंगे तब आसान पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों। इसे इधर पे 25 लगाए रखो भाई। देखो मान लो मैंने नहीं काटा तो 625 गया, तो 25 अपोन में ये, तो 25 अपोन में हो गया 1 अपोन में 144 एक्स स्क्वायर बटे 144 प्लस में वाई स्क्वायर अपोन में, तो 36 हो गया 25 से गया, तो वाई स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1। ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, तो ये 12 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर, इसका मतलब हेयर ए ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 5, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगी 144 में से 25 घटा दो 119 रूट बाई 12, सही है। आगे समझ में, हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। नोट करते जाना, हर सेकंड माना मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ भाई, छोटी सी स्क्रीन है और क्या ही कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा से लेंगे अब की बार। पहले मैं अभी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आखिर क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है हमें, राइट। देखो अब की बार ना क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक एलिप्स है ई, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9, ये एक एलिप्स है, ठीक है। इसका जो मेजर एक्सिस है ना, लेट इट बी डायमीटर ऑफ सर्कल सी, एक सी सर्कल है। लेट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी मीट द सर्कल सी एट पॉइंट पी, if the area of the triangle APO is
इनडायरेक्टली तुम्हें एक डायग्राम गिवन है, ये एक एलिप्स बना दो इसके अंदर, शुरू से बनाता हूँ मैं, थोड़ा बीच में गलत हो गया। मान लो ये कोई एलिप्स, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया भाई, इंस्क्राइब कर दिया। तो ये क्या कहता है कि ये इसका डायमीटर है, ये यहाँ पर टच कर रहा है सपोज, तो ये क्या है, इसका डायमीटर है, और ये इसका क्या है, मेजर एक्सिस है। तो भाई मैं तो ओरिजिन इसको ही मानूंगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि लिखने में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं तो पढ़ना है नहीं भाई। मतलब ये तो हो गया अपना ओरिजिन। अब ये कोई ए वैल्यू है, अब ये ए की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, इक्वेशन से निकालोगे तो इक्वेशन क्या है उसकी, इक्वेशन क्या है, मैं ए लिख रहा हूँ देखो, x²/9 + y² = 1, y ए की वैल्यू 3 तो 3, 0 हो गई, ये क्या होगी -3, 0, राइट, हाँ कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके जो है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पर, मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस पर रिस्पेक्टिवली जो है सर्कल कट करता है एलिप्स जो है बी पॉइंट ए पॉइंट, और अभी एक सर्कल से एक लाइन जो है ये ऐसे होती है पी पॉइंट से, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ इस ट्राइंगल को, थोड़ा इनका साइज अगर बड़ा हो जाए तो मेरा फ़ायदा हो जाए। ये जो एरिया दे रखा है हमें, ये एरिया कितना है, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ मैं। ये जो एरिया हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है m/n, हमें दिया हुआ है m/n, बट m एंड n आर को प्राइम, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अभी तक, m एंड n आर को प्राइम, m और n क्या है, को प्राइम। तो फाइंड, क्वेश्चन अब खत्म होगा, फाइंड m - n, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ellipse is x² + 9y² = 9, intersect the point of axis and y axis at the point A and B. Let the major axis of E be the diameter of circle C. Let the line passing through A and B meet the circle at point P if the area of the triangle of vertices APO is m/n, और m और n क्या है, को प्राइम है। तो फाइंड m - n = 2। चलो करते हैं। वही सोचो यार, स्पेस होना चाहिए, अभी तो हमने इतना लिखा भी नहीं है, राइट। हो सकता है हमने लिख लिया, क्योंकि आज मैं अलग स्क्रीन से कर रहा हूँ, इसके अंदर भी लिमिट स्पेस होता है भाई। तो हमने डायग्राम पहले से बना रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे सबसे पहले। तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये थोड़ा ब्लू जैसी इंक है इसलिए मैंने ली थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन,
y माइनस वाई वन, लेट 3,0 को मैंने वो मान लिया, तो x माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन में ये, मतलब कि स्लोप इनटू में होता है, तो मैंने इसको नीचे लिख लिया गलती से। तो y इक्वल टू -3 होता है ना उधर पे, है ना, तो इस -3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया अपना -3y इक्वल टू x माइनस 3, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस 3 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इवेंचुअली हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। अंडरस्टैंड? क्यों करना चाहते हैं वो बताएंगे, क्योंकि फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर पता लग जाएगा वगैरह वगैरह, तो तुम लोग वहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोग वहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो अपने लिए थोड़ा आसान पड़ेगा वो चीज़। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, किसके वैल्यू निकालें, x निकालो 3 माइनस 3y, तो 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी अपनी 10y स्क्वायर, लास्ट में प्लस 9 आएगा, 9 से 9 गया तो इक्वल टू 0, और इधर से क्या आएगा, 3 3 9, 9 2 जा 18y, ये आएगा, तो y इज इक्वल टू इधर 0 और 9/5, ये 0 हो नहीं सकता, y कांट बी 0 एज द लाइन गोज थ्रू ए, ठीक है। सो y इक्वल टू 9/5, इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा, अब क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल लोग क्या मानकर चल रहे हैं ना, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन अपन अपने तरीके से निकालेंगे। इसका जो पेरीमीटर निकलेगा ना वो निकालो, वो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर एक होता है ना, हाफ वाले लगाओ, ट्राइंगल ओपीए का एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 9/5 इक्वल टू m/n, 27/10 इक्वल टू m/n। और अगर यहाँ से कर ले तो ये लो 10m इक्वल टू 27n, राइट, इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं। तो हमसे जो पूछा गया है वो चीज़ क्या है, अब देखो, अरे हाँ यहाँ से सिंपली हो गया ना, इट मीन्स लेट m इक्वल टू 27, और दोनों की x एक्स में वैल्यू रखेंगे तो वही, सो m माइनस n इक्वल टू 17, बस बात खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ये सर्कल के साथ वाला।
बता दूँ 2023 के दोनों क्वेश्चन 2023 के ही थे। अप्रैल 2 को हुआ था, एक अप्रैल 1 को हुआ था, उनके थे। थोड़े हार्ड करते हैं। ओके, लिखो क्वेश्चन। इंटरसेक्ट अ लाइन जिसका इक्वेशन है x + y = 1, then the angle subtended by the line by the line segment PQ at the origin is नो ऑप्शंस, डायरेक्ट सोल्व करना है। तो ये लो इसका सॉल्यूशन भाई। डरते थोड़ी हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी एक बार फिर से पढ़ लो ताकि हम उसे करने में थोड़े सक्षम हो पाए। आई गेस यही बोलते हैं। ये जो भी एलिप्स है इसका a है √2, b है 1, तो इसकी इसेंट्रिसिटी होती है √(a² - b²) यानी कि 1 में जो चीज़ बड़ा है वो 1√2। इसका मतलब इसेंट्रिक = 1/√2। ठीक है, ये बची अपनी इसेंट्रिसिटी यहाँ से। और एक लाइन है एलिप्स पर जो कि इधर से पास करेगी वो 0,1 और इधर पे 1,0 से, और ये जो 1,0 है ये लाइन जो जाएगी ये है अपना फोकाई। ठीक है, देखो इधर पे x + y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो बाई होमोजेनाइजिंग मतलब x + y = 1 है तो हम लोग 2 के मल्टीप्लाई में वो रख देंगे, लेकिन वो भी स्क्वायर में, नॉर्मली नहीं स्क्वायर में रखेंगे, स्क्वायर में रखेंगे। ठीक है, इधर से तुम लोग क्या निकाल लोगे, इक्वेशन आ जाएगी x² + 2y² - 2 of x + y का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगी वो बचेगी अपनी x² + 4xy, जिसको हम लिख सकते हैं x × x + 4y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना एक ही फॉर्मेट में आंसर निकलेगा। देखो इधर से x = 0 और y = -x/4। अब यही हमसे पूछा था, x की 2 वैल्यू आ गई।
जो लाइन है पी क्यू उसका एंगल सबटेंडेड बाय ओरिजिन, मतलब समझे तुम लोग, यानी कि ये जो दो लाइन है इन दो लाइन के बीच का एंगल। अब मेरे को ये बताओ tan इनवर्स ओ 1/4 क्या होता है, क्योंकि इधर से अपनी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m की वैल्यू माइनस का 1/4, और माइनस कब होता है 180 डिग्री वाले में। ठीक है, इसका मतलब वो लाइन जो थोड़ी सी और स्लैंट है, एग्जैक्ट वहाँ पर कट नहीं कर रही है, तो जो एंगल है, एंगल हो गया π/2 तो ही, प्लस में tan इनवर्स ऑफ π/2 हमने पहले लगा दिया इन दोनों एंगल के बीच का, तो माइनस ऑफ 1/4 क्या होता है π/2 प्लस में tan इनवर्स ऑफ 1/4, ये अपना एंगल बन गया इन दोनों के बीच का। चलो इसी सवाल के साथ जो है अपना एलिप्स का एक पार्ट के अंदर इधर तो खत्म हुआ, इसके अंदर क्योंकि एक और ड्राइंग जो है हमें ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने आज कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा है इसके अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो एक ड्राइंग और ऐड कर लेते हैं। चलो कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन अगर मेरे को और मिले तो इनके अंदर काम करते हैं, एडवांस वाले में चलते हैं। एडवांस एडवांस हाँ चलो ठीक है। एडवांस 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 देखो जो बुक मैंने बताई है ना इसके अंदर से कर लेना। हालांकि अपन हम भी लोग जो है इसके अंदर करेंगे, सभी तो नहीं होंगे लेकिन मोर देन वन करेक्ट वाले आएंगे नहीं मेंस के अंदर। पहले मेंस को करें, मैथ इंग्लिश नहीं आएगा, कंप्रिहेंशन नहीं आएगा, सब्जेक्टिव भी नहीं आएगा। तो बहुत पहले होते थे यार सब्जेक्टिव वगैरह, जिनमें पूरा वगैरह सोल्व करो। तो बचा क्या अपना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कितने क्वेश्चन इसके अंदर 10-13 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल इसके करेंगे, न्यूमेरिकल ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर ऑफ एलिप्स। टोटल क्वेश्चन कितने अपने इधर पे 13, MTGPYQ 46 + 22 वाली के अंदर। चलो करते हैं। अरे यार मेरे ना ईयरपोर्ट लगा हुआ है भाई, मेरे कान दुखाए। 491 से स्टार्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर, वो कहाँ है, ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है ये। दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट लेट एन एलिप्स विद सेंटर दिया हुआ है हमें 1,0। लेटस LR दिया है हमें 1/2। हमें मेजर एक्सिस दी है, MA दी हमें एक्स एक्सिस। Its milestone at the foci. If its minor axis subtends 60 degree at the foci, then the square of
स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। इधर भी पहले बता देता हूँ, इधर पे लिख देते हैं मेजर एक्स एक्सिस दी हुई है हमें। 13 के 13 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, ये बात है, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो करवाएंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसका सेंटर 1,0 है। हम जिसको इसको इसकी इक्वेशन हम लोग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मानेंगे, ये मानने वाले हैं। अब तुम लोग कहोगे कि भाई फोकाई तो इधर है, फोकाई उधर है, तो मतलब तुम लोग ना इस क्वेश्चन के अंदर एक ही गलती करोगे, वो मेरे को पता है। ये सपोज मेरा एक एलिप्स है, इसकी ये है इसकी माइनर एक्सिस, ये है इसकी मेजर एक्सिस। अब इधर पे मान लो फोकाई है, तो ये जो लाइन है B0, से ये भी वाला पॉइंट है A, 0। ये जो S है तुम लोग इसको 60 डिग्री मान लोगे, नहीं ये है अपना 60 डिग्री। वो कहते हैं ना जो अक्सर दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये है क्योंकि माइनर एक्सिस सबटेंड कर रही है। 60 डिग्री एंगल हो गया अपना यो। अब सेंटर तो है 1,0, यानी कि वो है शिफ्टेड एलिप्स है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है सॉरी मैंने इधर पे एक गलती कर दी, 1, आएगा। मतलब ये लेंथ जो है अपनी बी है, ये जो लेंथ है ये लेंथ है ए। हालांकि ये 0.1 प्लस AE, 0 है, तो AE की हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसेंट्रिसिटी एक और चीज होती है, AE की वैल्यू जो होती है ना, देखो यहाँ से मैं वही पता निकालने वाला था अभी। इतनी हमारी AE है, मैं कहता हूँ इस 60 डिग्री वजह से इधर पे साइन थीटा बनेगा, है ना। यहाँ से जो आएगा ए की वैल्यू साइन थीटा के बराबर, तो साइन 60 √3/2। लेकिन वहीं 2b² ए जो है उसकी वैल्यू 1/2, यानी कि b² की वैल्यू a/4 और ए की वैल्यू है √3/4। लेकिन एक बात और होती है, b² = a² × 1 - e²। ये कहाँ से आएगा, अपनी जो इक्वेशन थी E = √1/b² इधर को दोनों साइड का स्क्वायर कर लो और सोल्व कर लो, ये वैल्यू आएगी। (1 - e²). अब देखो मेरे पास इधर से b की वैल्यू है, मेरे पास a की वैल्यू है। सोचो मतलब मेरे पास b² है,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर है। तो इधर से मैं ना बहुत ही चालाकी का फ़ायदा उठाते हुए क्या उठाऊँगा, ए स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, और ए की वैल्यू हम निकालिए √3/2, तो 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, 15 ए स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब जो है ये 4 पर गया, ये गया 5 पर। इसका मतलब 2/√5 है अपने ए दी वैल्यू। एक मिनट, हमने कहीं गलती की है कोई। हमने इधर से बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, हाँ ये गलती। तो इधर से जो वैल्यू बनेगी अपनी वो बन जाएगी, गैस इक्वेशन बनेगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -3/4 या फिर (1). ए इक्वल टू ना जाएगा, ए की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। दो बी की वैल्यू जो आ गई ये हो गई 1/2 ऊपर वाली क्वेश्चन से, दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 हुआ। अरे हाँ, बी स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है तो बी की वैल्यू तो 1/2 होगी। क्या यार, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ लगता है। तो 2a + 2b का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया आंसर। भाई ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था। थोड़ा दिमाग घुमाने वाला था। कौन से के अंदर हुआ, मेंस के अंदर आया था, कोई एडवांस का नहीं है कि इसके अंदर यार न्यूमेरिकल। ओके, एडवांस के 2 न्यूमेरिकल हैं भाई। चलो चलो चलो, अब वही 2 करेंगे बस। चलो 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 चलो, लिखो भाई क्वेश्चन। लेट एलिप्स दे रखा है x² / 16 + y² / 9 = 1 4 P, Q, Q' lie on A। ये E का वैल्यू है। ये भाई क्वेश्चन के अंदर है, कोई नोट्स नहीं है, ये ऐसे लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। लेट M P, Q joining midpoint of PQ। मैं चाहूँ तो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, जिस जैसे ऐसे छोटा भी दिखेगा यहाँ पर। देखो जैसे कि मैं कर दूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मयंक। हालांकि इनका साइज बड़ा है तो दिखेगा उसी हिसाब से, लेकिन मान लो मैंने ऐसे कर दिया और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस इंक से अब फुल, ठीक है। अब देखना
फ़र्क है। तो स्पेस बचाने के लिए वैसे कर सकते हैं हम लोग, पर करेंगे नहीं अभी। पहले इसके बारे में मेरे को समझ ले दो अभी, ऐप के बारे में। ठीक है, आगे। और लेट n which is p q dash which is equal to midpoint of p q dash, then the maximum possible value of the distance between m and n as p comma q and q dash vary on a सॉरी मैं एक गलती कर रहा हूँ इधर पे, एक्चुअली इसको भी m दिया हुआ है। दिस इज ऑफ इस एंड दिस इज ऑफ दिस। राइट 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 राइट, m दिया हुआ है भाई लोग। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट एडजस्टमेंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 502 का अपना रीड कर लेते हैं एक बार फिर से। मैंने बस लिखा, पढ़ा नहीं मैंने। देखो, एलिप्स की इक्वेशन हमें मालूम है। सबसे पहले एक एलिप्स बनाओ, इसके हिसाब से पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है Q डैश। ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये है। तो इन दोनों की, चलो मैं इसको एक को M1 बोल रहा हूँ, इसको वाले को M2। हमसे पूछा गया है M1 M2 मैक्स। मैक्सिमम क्या होगा? व्हेन Q इज इक्वल टू A एंड Q डैश इक्वल टू B। अब ये ए और बी मैं किसे मान रहा हूँ? इस वाले पॉइंट को मान रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को मान रहा हूँ B। एज ड्यू टू सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी M1 M2 इज इक्वल टू Q Q डैश। ठीक है, तो M1 M2 मैक्स कितना हो गया? AB विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 8, क्योंकि हमारी A की वैल्यू 4 है, विच इज इक्वल टू 4। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। 1 घंटे का लेक्चर बहुत होता है। हमें कोई एलिप्स दिया है x²/9 प्लस y²/5 इक्वल टू 1। इसका फोकाई है f1, 0 एंड
f2,0 f1 greater than 0 f2 less than 0. Let p1 comma p2 be two parabolas a common vertex and with foci at f1, 0 and 2f2, 0 respectively. Let t1 be tangent on p1 and t2 be tangent of p2. t1 passes through to f2, 0 and t2 passes through f1, 0. m equal to slope of t2. Then the value of वन अपन में m1 स्क्वायर प्लस में 1 अपन में m2 स्क्वायर इज, ये कब आया, ये आया एडवांस 2015 JEE। अब करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, चलो सब लोग साथ मिलकर करेंगे तभी कुछ होगा। फोकाई की बात हो रही है। सबसे पहली बात f1, f2, ठीक है। तो एलिप्स बना लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन का मामला ऐसा है कुछ, ये है, यहाँ से एक मिनट, पैराबोला जो है अलग अलग कलर के बनाएंगे ताकि समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला पैराबोला तो है ये। अब देखो जो दूसरा वाला जो है, जो अपने आप को थोड़ा होशियार समझता है, वो कुछ ऐसा है। यानी कि एलिप्स के फोकाई तो उसी रंग से बना देते हैं। चलो मतलब f1, 0 इसका है f2, 0, लेकिन इस भाई साहब का यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर, यहाँ से तो आगे पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा 2f2, 0 और इस रेड वाले का यही पड़ जाता है f1, 0, यानी कि सेम। सबसे पहली बात तो एलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालते, चलो हर किसी का इसेंट्रिसिटी लिखेंगे। इसका इसेंट्रिसिटी हो गया √1 - b²/a²। तो b² क्या होता है यार, b² 5 था, a² 9 था, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। तो फोकाई क्या होता है ±a। इसका मतलब f1 = 2
एंड F2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब भाई आंसर तो किसी और कलर से लिखेंगे, इनसे तो अब लिख नहीं सकते, किससे लिखें, इससे। T1 passes through -4,0। इसका जो स्लोप है इक्वल टू m1, सो y इक्वल टू m1x प्लस 2/m1 पैराबोला के वहाँ से निकाला a अपॉन में। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर यहाँ से 0 और ये पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 0 -4 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू, तो यहाँ से जो m1 स्क्वायर आएगा ये आ जाएगा, तो m1 इक्वल टू 1/√2। सोल्व कर लेना, यही आएगा आंसर। ठीक है, T2 पासेस थ्रू m2 का ये 2,0। 2F2 से पास करता है, राइट। हाँ, तो हमने -4,0 लिया था। सही है, सही है, सही है। मेरा दिमाग पता नहीं आज क्यों काम नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगली जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y इक्वल टू m2x माइनस 4/m2 इक्वल टू 0। सो m2 इक्वल टू आ जाएगा अपना √2 यहाँ से, थस 1 अपॉन में m1 स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में m2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1/√2, तो 1/2 प्लस में 2 इक्वल टू 0, सॉरी 0 थोड़ी आ जाएगा, विच इक्वल टू 2 + 2 4। एडवांस का क्वेश्चन आप लोगों के नाम मुबारक हो। इससे जो पहले वाला हमने जो क्वेश्चन किया था वो कौन से ईयर का था ये बता देता हूँ मैं। ये तो इस ईयर का हो गया अपना। ये वाला किस ईयर का करवाया था मैंने, ये बता देता हूँ। चलो, ये था आई गेस एडवांस 2021 का, एडवांस 2021 का, इसलिए थोड़ा आसान लग रहा था। तो भाई थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते अगली बार। ठीक है, बकवास से हट के। आज किंग कोहली सर का बर्थडे था, मैं मैच देख रहा था, इसलिए देख सकते हो कितना टाइम हो गया है मैं शूट कर रहा हूँ। आज है भाई 5 नवंबर, किंग कोहली बर्थडे। किंग कोहली 49 थोड़ी आई सेंचुरी बल्ले। हालांकि सारी चीज़ मजाक में बता रहा हूँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इस वजह से पढ़ाई के टाइम पे ना हो पा सके। आई होल्स इंटरेस्ट इन क्रिकेट बट नॉट लाइक दैट। तो इंडिया रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, देन थैंक यू। तो अगर इंडिया हर जगह पे टॉप कर रहा है तो JW में भी टॉप करेंगे हम लोग, बिकॉज वी आर इंडियंस। ओके,
अरे यार वीडियो अभी तक ऑन है क्या? पता नहीं भाई मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो, हर एक चीज़ को करने के लिए ना आर्ट चाहिए होती है, आर्ट। हर किसी में होती है वो आर्ट, लेकिन हर कोई उसे दिखा भी नहीं पाता। देखो मेरे हर एक लेक्चर के लास्ट में जब मैंने बताता तो ये बनता ही बनता है जो चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है कि मैं हाइलाइटर से इतना यूज़ नहीं करता हूँ इसको। हालांकि समझ तो गए होगे भाई क्या बना रहे हैं हम। पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो चुके हैं। 17 18 19 20 22 23 24। और इसको एग्जैक्ट ऐसे सर्कल के शेप में कर देते हैं। अब मेरे को पता है कुछ लोग ज्ञान देने वाले आ जाएंगे इधर पे। तो क्या कुछ ज़्यादा ही साइड हो गया। अब सही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।